गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू बीएमपी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3। अब इसमें सबसे पहले आप 1.3 में क्वेश्चन जो है निम्नलिखित भिन्नों को पहला क्वेश्चन दिया है कि दशमलव रूप में क्या कीजिए लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, यानी किस प्रकार का होने का मतलब शांत है या अशांत अनावर्ती है या अशांत आवर्ती है, आवर्ती, ठीक है ना, अनावर्ती और आवर्ती। ये तीन चीजें आपको क्वेश्चन को हल करके बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा नोट, क्या किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा जब उसके हर में क्या होगा बाबू, केवल 2, 5 अथवा दोनों होते हैं। दोनों होने का मतलब यह है कि दोनों का गुणांक होने का मतलब यह है कि 2 के पहाड़ा में जो संख्या आती है या 5 के पहाड़ा में जो संख्या आती है, यानी जो संख्या आने का मतलब यह है कि 2 से आप क्या करेंगे, भाग देंगे, जो संख्या कट जाएगी वो उसके ऊपर वाले का, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया जाएगा 7/100, तो 100 2 से आपका कट जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया ये क्या है, शांत आवर्ती है या शांत दशमलव है। क्या है वो, शांत दशमलव है, दशमलव है, समझे? यस सर। तो इस तरीके से उस 5 से भी कट जाएगा, समझ रहा ना, यानी कहने का मतलब 2 गुणे 5, यानी 2 और 5 के जो भी गुणांक आते हैं, गुणांक का मतलब आप 1000 में भी पहुंच जाएंगे तो 1000 भी क्या होता है, 2 से कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, ठीक है ना। या आप दूसरे प्रक्रिया से लॉसर निकाल के कर सकते हैं, तो लॉसर में आपको टाइम लगेगा, लेकिन केवल इतना जान लीजिए कि 2, 5 का गुणांक होना चाहिए और 2, 5 उसके नीचे होना चाहिए, वो क्या होगा, शांत दशमलव होगा। कभी भी आंख बंद करके आप लिख सकते हैं कि ये शांत दशमलव है। उसी तरीके से इसमें आपका 1.3 का पहला क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन दिया है, पहला का पहला क्या 36/100 यानी कि 36, पहला का आपका है पहला 36/100। अब आप 100 जो है 2 और 5 के गुणांक में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। या केवल 2 के गुणांक में आएगा कि नहीं आएगा? 5 के गुणांक में केवल आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब ये हो गया कि जो 36 है वो क्या है, शांत दशमलव है। क्या है, शांत दशमलव। या आप भाग देंगे तो आएगा 0.36 बार में कट जाएगा। ऐसे ही जब 100 होता है, 1000 होता है या 1 लाख होगा या कुछ भी होता है, जितना जीरो नीचे आपके बट्टे में है क्या करेंगे, उतना दशमलव क्या करेंगे ऊपर, यानी कि अंश में उतना अंक के बाद दशमलव को सटा देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अब आंसर हो गया तो इसका मतलब क्या है, ना अनावर्ती है ना आवर्ती है, ये क्या है, शांत दशमलव है। ये हो गया आपका पहला का आंसर। बस इसी तरीके से आपको 1/11 दिया है, 4 सही 1/8 दिया है, 3/13 दिया है, 2/11 दिया है, 339 कितना 400 दिया है। तो ये सबको क्या कर लेंगे, आप हल कर लेंगे और बता देंगे कि कौन सा दशमलव है, शांत है या अशांत है या अनावर्ती है या आवर्ती है। ठीक है, हो जाएगा कंप्लीट। पहला क्वेश्चन कर लेंगे ना, इसमें भी जिसको दिक्कत होगा कमेंट कर सकता है, पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा दिया है, इसी में का नहीं, दूसरा क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना। इसमें आपको कह रहा है कि 1/7 बराबर अगर 0.14287 के ऊपर बार, यानी बार का मतलब ये हो गया कि फिर अब इसके बाद क्या आएगा 14287, फिर 14287 आता रहेगा, इसलिए इसको क्या कर दिया गया है, बार लगा दिया। यानी 1 में आप 7 से जब भाग देंगे तो ये कभी कटेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसको कह रहा है कि अगर इतना है तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं 2/7 बराबर क्या होगा, 3/7 बराबर क्या होगा, 4/7 बराबर क्या होगा, 5/7 बराबर क्या होगा, या जितना भी दिया हो 6, 7, 8 जितना भी दिया हो, समझ रहा ना, बराबर क्या होगा। तो आपको लिखना कैसे है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 को, यानी कि आप 2
को लिख सकते हैं 2 गुणे ए। कोई अंतर पड़ेगा? नो सर। 2 ही ना होगा। यस सर। इसको हमको लिखना है तो 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। फर्स्ट समस्या, परेशानी, प्रॉब्लम कोई भी नहीं। नो सर। तो इसका आपको मान ऊपर दिया गया है, देखिए दिया गया है ना, ऊपर इसका मान दिया गया है 1/7 बराबर कितना 0.14285 इसको लिख दीजिए 2 गुणे क्या 0.14285। अब 2 से इसमें क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, 1 11 और 2 8 जा 16 और 16 और 1 कितना हो जाएगा 17, 2 2 जा 4 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 यानी 0.28571 आंसर इसका निकल जाएगा। उसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं 3 गुणे क्या 1/7 का मान रख के 3 से गुणा। इसी तरह 4 गुणे 1/7 बराबर 1/7 का मान रख के 4 से गुणा। उसी तरीके से 5 1/7, इसी तरीके से सेम 6 गुणे 1/7 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यानी कि 1/7 को आपको क्या करना है मान रख के और जो भी आगे संख्या है उसे गुणा कर देना, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा आप देखेंगे, तीसरा का पहला दिया है 0.6 के ऊपर 12। इसका मतलब यह है 6 के ऊपर 12 का मतलब समझ रहे हैं ना, इसका मतलब 12 का मतलब बार बार क्या 12। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं माना, लेट मतलब माना। क्या x = 0.6666 जितना मन करे उतना। इसको इक्वेशन बना लेंगे फर्स्ट। क्या बना लेंगे फर्स्ट। अब लिखेंगे इसमें इक्वेशन फर्स्ट यानी मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या हिंदी में लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा 10x = अब इसमें जब 10 से गुणा करेंगे तो एक अंक क्या हो जाएगा दशमलव इधर टप जाएगा दाएं तरफ, यानी 6.666 इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है ना। अब लिखेंगे सब्ट्रैक्ट बाय इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट। समझ में आ रहा है? नहीं तो हिंदी में लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटाइए। समीकरण 2 क्या है 10x = 6.6666 समीकरण आपका 2 है और ये है x = 0.6666 समीकरण 1। इसको घटाएंगे अगर 10 में से 1 गया 9 x बराबर, अब ये क्या हो जाएगा सब 0 0 हो जाएगा यानी क्या बच जाएगा 6 यानी x = अब 9 जो है x का गुणांक है इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में यानी 6/9। x = इसको अगर छोटा करना चाहते हैं तो 3 से 3 2 जा 3 3 जा 2/3 यही आपका क्या हो जाएगा p/q के रूप में हो जाएगा, p/q के रूप में हो जाएगा। और q बराबर नहीं है क्या 0, q बराबर नहीं है 0, यही आपका क्या हो गया तीसरा का पहला सॉल्व हो गया। इसमें अब कुछ नहीं करना है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी प्रॉब्लम आगे नोटेड। देखिए यहाँ पे p ≠ 0 यानी q बराबर नहीं होना चाहिए 0, q ≠ 0। p भले 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो सवाल आपका क्या हो जाएगा। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका चौथा नंबर यानी सेम तीसरे के जैसे है। तीसरा में 2 क्वेश्चन और है, आप होमवर्क में ले लेंगे उसको। क्या है तीसरा का दूसरा इसमें दिया है 0.47 के ऊपर बार केवल है। तीसरा आपका है ये आपका HW है, होमवर्क करके आएंगे और जिसको नहीं आएगा फिर आके पूछ लेगा या कमेंट कर देगा। ठीक है। तीसरा आपका 0.001 के ऊपर बार। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया है 0.999 ... ठीक है ना। इसमें भी आपको सेम तीसरे के जैसे इसमें भी आपको हल करना है। लेट माना क्या हो x = 0.99999
डॉट 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 इक्वेशन नंबर आपको फर्स्ट, ठीक है ना। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसमें भी आप लिखेंगे क्या, समीकरण एक में दोनों तरफ, ठीक है ना, दोनों तरफ, या समीकरण एक में 10 से गुणा करने, ठीक है, किससे गुणा करना, 10 से गुणा करने पर, करने पर, ठीक है। कीजिए, हो जाएगा 10x इक्वल टू, फिर वही तरीका क्या, एक पॉइंट आपका इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.9999। अब कहेंगे कि ये ट्रांसफर हो जाता है, इसमें कैसे बढ़ रहा है, ये ट्रांसफर हो गया तो ये 4 को कैसे हो गया, 3 को होना चाहिए, मैं यहाँ 4 को है तो यहाँ 5 को कैसे हो गया, इसका मतलब ये है 4 को 5 को, डॉट डॉट का मतलब क्या, 1000 को, तो इनमें से वो क्या करेंगे, खींच के लाते रहेंगे, और घटाने में दिक्कत ना हो इसलिए दोनों बराबर रखेंगे, ठीक है ना। ये इक्वेशन कितना हो जाएगा, सेकेंड। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, घटाइए, 10x इक्वल टू 9.9999 इक्वेशन नंबर आपका सेकेंड, और x इक्वल टू 0.9999, ये आपका इक्वेशन सेकेंड है ना। और अब इसको घटा लीजिए तो 9x इक्वल टू 9 डॉट 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 क्या, कुछ भी जो भी है समीकरण नंबर को भी। अब इसमें क्या करेंगे, x का गुणांक क्या है, 9 है, अब इक्वल टू के उधर जाएगा तो 9/9, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1, ठीक है ना, 1/1, यही आपका क्या हो जाएगा, p/q के रूप में, यानी कि 1/1, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीट। कोई दिक्कत, कष्ट, समस्या, परेशानी, प्रॉब्लम, नो सर, लिखिए, नोटेट कीजिए।